हाय, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, प्लास्टिक सर्जन बठिंडा। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करूंगा उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी। नाक का जो बाहरी रूप है उसको ठीक करने की सर्जरी, जिसमें अगर नाक टेढ़ा है या फिर ऊंचा उठा हुआ है या बैठा हुआ है या चौड़ा है, उसकी सर्जरी को हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, या फिर आम भाषा में उसको नोज जॉब भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के नाक जो हैं उसमें या तो टेढ़ापन होता है या ऊपर एक हम्प बना होता है, जिसमें हम कहते हैं कि हड्डी ऊपर को बढ़ी हुई है, या फिर उसका बिल्कुल उलट बैठा हुआ होता है, जिसको सैडल नोज कहा जाता है। या फिर उनकी टिप जो होती है आगे से बहुत चौड़ी होती है या गिरी हुई होती है, जिसे ड्रूपी टिप भी कहते हैं, या फिर चौड़ा होता है नाक, ठीक है, जिसको एलर फ्लेयर कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको राइनोप्लास्टी कहा जाता है। राइनोप्लास्टी अब कैसे की जाती है, इसके पहले क्या देखते हैं और सर्जरी के बाद कितना ध्यान रखना होता है, या फिर बाद में आप काम पर कब जा सकते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। राइनोप्लास्टी आपकी 1 दिन की सर्जरी होती है। अप्रॉक्सीमेट टाइम इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते होते हैं। ये जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। कहने का मतलब, आप जब भी सर्जरी हम कर रहे होते हैं तो आपको इसके कोई दर्द महसूस नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आप सर्जरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप उठोगे और आपको कोई पेन या कोई तकलीफ इसमें महसूस नहीं होगी सर्जरी करवाते। सर्जरी करवाने के बाद आमतौर पे आपके नाक के ऊपर एक पट्टी रहती है और नाक के अंदर पैक्स भी रहते हैं। तो सर्जरी करने के बाद आपको मुंह से सांस लेना होता है 1 या 2 दिन। उसके बाद हम नाक के अंदर जो पैक्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, फिर आप रूटीनली अपना नाक से सांस ले सकते हैं। जो नाक के ऊपर पट्टी रहती होती है वो 5 से 7 दिन तक रहती होती है, उसके बाद उसको भी निकाल दिया जाता होता है। जब भी राइनोप्लास्टी करते हैं तो नाक के ऊपर थोड़ी सी सोजिश जो आती होती है वो हफ्ते 10 दिन में चली जाती होती है। हालांकि फाइनल रिजल्ट आते आते महीना सवा महीना लग जाता होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ सोजिश जो होती है वो 7 से 10 दिन में चली जाती होती है। अब इसमें जो भी मैंने आपको पहले गिनाई कि नाक की ऊपर की हड्डी बढ़ी हुई है या फिर नाक के शेप बैठा हुआ है, उन सबको करेक्ट किया जा सकता होता है। इसके साथ साथ अगर कई बार मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके नाक के ऊपर की नहीं, अंदर की हड्डी भी एक तरफ को मुड़ी हुई होती है, जिसको डीएनएस कहते हैं। तो उस स्थिति में अंदर की जो हड्डी एक तरफ को मुड़ी हुई है उसको भी हम राइनोप्लास्टी के साथ जोड़ सकते हैं और उस सर्जरी को सेप्टोराइनोप्लास्टी बोलते हैं। और वो सांस लेने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक कर सकते होते हैं इसी सर्जरी के साथ। आप में से भी अगर किसी को नाक की सर्जरी के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।